सब तैयार है, बाकी अब तुम पर है। तुमने बिजली का कनेक्शन बंद कर दिया तो अब हमें ग्रिड की जरूरत नहीं। स्टार्क टावर अपने आप में एक मिसाल बनेगी, साफ सुथरी ऊर्जा का भंडार बनकर। बशर्ते ये आर्क रिएक्टर ठीक तरह से काम करे। क्यों नहीं करेगा? पावर ऑन करो। कैसा लग रहा है? जैसे क्रिसमस आ गई हो और उसे मैं लाया हूँ। सर, शील्ड के एजेंट कोल्सन लाइन पर है। बड़ी अच्छी बात है। अब मैं लाइन से बाहर हूँ। सर, वो बहुत जोर दे रहे हैं। तुम ना कहना कब सीखोगे जारविस? वहां लड़की इंतजार कर रही। लेवल सही चल रहे हैं, लगता तो ऐसा ही। क्यों नहीं चलेंगे? मैंने खुद इस पे काम। अरे जो क्लिप चल रही थी वो खत्म हो गई है यार, कॉपीराइट लग जाएगा, पूरी नहीं लगा सकता था। मेन मोटिव जो है हमारा वो तुम्हें मिलेगा ही नहीं यार, वीडियो पूरी चला दूंगा। अरे भैया वो तो हम जानते, चलो बताओ बात क्या है काम की। अच्छा एक चीज गौर करिए यार, 3 घंटे की वीडियो मैक्स टू मैक्स, या किसी के सीजन देख लिए 8 सीजन 10 15 20 25 30 मैक्स टू मैक्स 30 सीजन देख लिए और अप्रोक्सीमेटली मानते हैं 30 घंटे की बन गई वो, और वैसे बनती नहीं है, बनती तो 8-9 घंटे की होती है। उसके बाद क्या होता है, लास्ट में ट्विस्ट होता है और एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। पर रियल लाइफ में यार हैप्पी एंडिंग का कोई शब्द ही नहीं होता है, क्योंकि कोई एंड चीज नहीं होती है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में कंटिन्यूअसली सक्सेस चलता है, कभी डिसबैलेंस होते हैं, कभी अप आते हैं, कभी डाउन्स आते हैं। तो ये तो हमारी लाइफ का पार्ट है। जैसे कि आपने वेब सीरीज देखी, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमें, अच्छी चीज़ें हैं जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। बेसिकली सारी जो चीज़ें होती हैं उसमें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, पर हम अडॉप्ट कुछ और कर रहे होते हैं, जैसे कि गर्लफ्रेंड बुला लेना, या फिर रोड साइड पर जाके सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना, या फिर ड्रिंक करना, या फिर अब्यूज़ वर्ड यूज़ करना। मैक्सिमम अब्यूज़ वर्ड जो यूज़ करने का रेशियो है आज की डेट में बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम वेब सीरीज देख रहे हैं, बेस्ट कल्चर से हम क्या हो रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, अपने आइडल बना रहे हैं, हीरोज को बना रहे हैं। और आज क्या है, आज 15 अगस्त है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज के दिन तुम्हें आइडल बनाना हो, भगत सिंह हो गए, सदगुरु हो गए, ऐसे लोगों को आप अपना आइडल बनाएं। और हमारे आयरन मैन का नाम सुना ही होगा। आयरन मैन भैया यार, ये आयरन मैन तो यार भैया, ये तो आयरन मैन वो वाला है जो मैं समझ रहा हूँ। ना जी ना, गैस करो कौन होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ, फोटो दे ही देता हूँ। चलो आ जाइए। चलो अब सारी बातें छोड़ते हैं, फर्स्ट ईयर काफ़ी एंजॉय कीजिए और इंडिपेंडेंस को एंजॉय कीजिए। और इंडिपेंडेंस वाले दिन मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग के अंदर कोई भी चीज कैद ना रह जाए, घर ना ले जाए, वो काश वाला शब्द आपकी लाइफ से बाहर हो जाए। ये भैया काश वाला शब्द और ये कैद वाली जो बातें होती है ना, ये कब होती है हमारी लाइफ में? ये हमारी लाइफ में जब आती हैं जब हम कोई डिसीजन गलत ले चुके होते हैं। भैया रतन टाटा जी कहते हैं कोई डिसीजन ले लो फिर उसमें मेहनत कर दो। हाँ एब्सोल्युटली बात सही है। पर यार मैं एक बात बोलूं, कोई तुमने डिसीजन ले लिया, पर एक डिसीजन लेने के बाद उसमें तुम्हारा कतई इंटरेस्ट नहीं है और तुम उसमें लगे पड़े हो, ठीक है तुमने कंप्लीट कर लिया, लास्ट में फ्रस्ट्रेशन नाम की भी चीज होती है। मैं रतन टाटा जी को गलत नहीं बोल रहा हूं, पर मैं तुम्हें एक चीज बोल रहा हूं कि तुम डिसीजन अपना चेंज कर सकते हो, तो करने का ऑप्शन है तो चेंज कर दो ना यार। थोड़ी रिसर्च ही तो करनी है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी रिसर्च, फ्रस्ट्रेशन से दूर। भले रिजल्ट बोलते करोड़पति में ना बन पाओ, अरबपति ना बन पाओ, जो आपको बनना है मान लो नहीं बन पाए, पर आपने जो जर्नी एंजॉय करी वही वाली कर ली, क्या पता आगे जाके कुछ छोटा सा ट्विस्ट होता है और आपकी लाइफ में जो चाहते हो वो अचीव कर लेते हो। बारी आती है भैया, ये आप जो बात बोल रहे हो हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, पर हमें समझ में नहीं आ रहा आप बोल स्पेसिफिक किस पॉइंट से रहे हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं ना, स्पेसिफिक पॉइंट कहां से? जीरो से। तो जीरो स्टार्ट करना है। देखो हमारी जो बेसिक क्लास हम मानते हैं क्लास 12 है, किसी बच्चे ने पीसीएम, देखो पीसीएम कुछ लोग बोलेंगे भैया पीसीबी नहीं लिखा आपने, ह्यूमैनिटीज नहीं लिखा, मतलब इस आर्ट्स कॉमर्स इनके कोई बच्चा होता है। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, किसी ने पीसीएम करी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, और ऑप्शनल में ई हो सकती है या फिर सी, मतलब सी फॉर कंप्यूटर, ई फॉर फिजिकल एजुकेशन। अब बारी आती है उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। देखो एनडीए भैया भी ऑप्शन होता है, काफी सारे ऑप्शन होते हैं, ड्रॉप शिपिंग होता है, आईटीआई कर लेते हो। पर हम एक प्रॉपर साइकिल से चलते हैं। हमने 12वीं की, 12वीं के बाद हमारे पास सबसे टॉप बेस्ट ऑप्शन होता है बीटेक कर ले, बीसीए कर ले, बीएससी कर ले, बीबीए कर ले, एंड सो ऑन। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। अब बारी आती है, जब बारी आती है बीटेक कर ली तो ठीक है, बीसीए कर ली ठीक है, बीएससी कर ली। अब बारी यहां पे आती है, यहां से नीचे वाले लोगों पे बारी आती है, यहां से जैसे हमने बीबीए कर लिया। अब यार तुम एक चीज सोचो, तुम्हारा जो
पास्ट था या जो तुम्हारी 11th क्लास 12th में आपने पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथ पढ़ा, इंग्लिश, वो पूरे सब्जेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, ये आपने पढ़ा था। मतलब जो आपका बेसिक यहाँ से बिल्डअप हुआ है वो यहाँ से हुआ है, और हो सकता है आपने पढ़ाई ना करी, चलो आपको बिल्डअप नहीं हुआ है, पर गो थ्रू तो आप इनकी पॉइंट से गए हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, और क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की टाइट्रेशन हो गया, और फिजिक्स के हमारे लॉस हो गए, ओम्स लॉ हो गया, और फिर E = mc² हो गया। इन चीज़ों से फैमिलियर हो, सुने तो है ना जी, आपके दिमाग में वो चीज़ें गई तो हैं। पर अब ये बताओ बीबीए में तो मार्केटिंग का पढ़ोगे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को पढ़ोगे, तो यार क्या आपको लगता है कि आप जब ये पढ़ने के बाद इसके अंदर कुछ रिलेट कर पाओगे? नहीं, आपका जीरो हो जाएगा, एक्सट्रीम जीरो हो जाएगा। पर जो कॉमर्स का बच्चा होगा वो काफ़ी रिलेट कर पाएगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉमर्स वाले को ही बीबीए करनी चाहिए, पर मैं आपसे बोलता हूँ आपके पास जब ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन ऑप्ट आपको करना ही है। इसका मतलब आपकी जो प्लानिंग थी जब आप 10th में थे, जब आपकी स्ट्रांग प्लानिंग नहीं कर पाई आपने दोस्तों चक्कर में ले लिया होगा पीसीएम। और पीसीएम लेना इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटेलिजेंट कितने हो। पीसीएम लेने का मतलब सिंपल है कि एक सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया जिसमें आपको इंटरेस्ट है, इतना ही है, दैट्स इट, उससे कुछ नहीं है। आप कहाँ आपके सपने क्लास 10th में ऐसे कि मुझे कुछ इनोवेशन करना है, आपने कुछ आयरन मैन 1 2 3 4 जो पार्ट देख लिए, उसके बाद आपको लगता है मुझे आयरन मैन का सूट बनाना है। मैं बोलूंगा ये इंस्पिरेशन कम लो, पर आपको कुछ इनोवेशन करना है। हाँ, इंस्पिरेशन ले सकते हो, जैसे सूट बनाना, आर्मी के लिए वर्क करना, या फिर कुछ इनोवेशन करना। जैसे कि धरती पे आए हो तो फिर अपना कुछ नाम करना चाहते हो, तो कुछ नए बिल्डअप कर दिया आपने। मतलब जैसे कि आपने वीडियो क्लिप स्टार्टिंग में देखी थी, जो मैंने आयरन मैन की जो क्लिप लगाई है उसमें वो बिल्ड शूट करता है, तो एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि हाँ यार यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, और हमें यहाँ से क्या काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक, अब आयरन मैन की जो क्लिप लगाई थी तो यहाँ से इंस्पिरेशन बहुत सारी मिल सकती है, और बहुत मेरे दोस्त होंगे जो, ये सही बोल रहा हूँ मैं, लिटरली मैं सही बोल रहा हूँ, इसे देखने के बाद इंजीनियर बनने का सपना आया होगा 8th 9th क्लास में। काफी दोस्त होते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी छोटी सी स्टोरी बना के डाल सकते हो, और आपकी स्टोरी को मैं पिन कर दूंगा, और काफी अच्छी लगी तो नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में आपका जो कमेंट होगा स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है, उसे मैं रीड करूंगा अच्छे से। तो बारी आती है कि 10th क्लास में आपने डिसीजन गलत ले लिया, आपको पीसीएम की जगह मैं बोलूंगा कॉमर्स लेना चाहिए था, इसका एम और सी को हटाना चाहिए था, केमिस्ट्री नहीं बोल रहा हूँ, कॉमर्स लेना चाहिए था, तो आप यहाँ पे अच्छा कर पाते। अब होती क्या दिक्कत है, अब जो यहाँ से यहाँ का जाने का जो बैरियर होता है, जो गैप होता है, उसके में बोर्ड्स आते हैं। बोर्ड सभी पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें ये पास करना होता है क्लास 12th को कितने नंबर से, कोई 90+ रखता है, कोई अब जैसा होगा वो बोलेगा 35+ आना चाहिए, है ना जी, और कुछ होते हैं कि 95+ आने चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है, सरकार तो भैया हटा रही है, ठीक है। अब बारी आती है कि इसके बीच में एक एग्जाम और होता है, जैसे कि आपने पीसीएम लिया होगा तो फिर जेईई मेंस होता है, इसके बाद एडवांस होता है, वो अब फर्दर वाली बात है। आपको देखना है, आपको समझना है क्या प्रोसेस होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में एक क्लिक कर सकते हैं और वहां पे लिख सकते हैं कि मुझे पूरी डिटेल वीडियो चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करें। देखो मैं कोई कोर्स नहीं बेचूंगा, पर आपको मैं प्रिपरेशन बता सकता हूं कि मैंने खुद करी है। और हाँ, और भी यूट्यूब चैनल है, वहां जाके आप देख सकते हो जहां अच्छा लगे आपको मुझसे ही समझना है तो कमेंट सेक्शन करना पड़ेगा। अब बारी आती है कि ठीक है, इसके बाद और किसी ने मान लो कॉमर्स ले रखी होगी तो उसके पास भी वो पहला सीए होता है और CUET का एग्जाम होता है, कुछ करेक्शन करना हो करेक्शन कर सकते हो, आइडिया नहीं है आपको तो। अब बारी आती है, अब किसी ने आर्ट्स लिया है तो उसके बाद बेसिकली यूपीएससी बहुत पॉपुलर है, पर यूपीएससी हम दे ही नहीं सकते आफ्टर, तो उसके हम एलिमिनेट करेंगे। तो कुछ एग्जाम इसके भी हम मान लेते हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम लिखते हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो गया। तो सबके मतलब स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के बाद एक स्पेसिफिक एग्जाम होता है। अब मान लो किसी ने जेईई मेंस नहीं दिया पर डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन ले लिया, डायरेक्ट वो कूदा, उसके पास पैसा अच्छा था, उसने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया। और मैं पैसा अच्छा इसके लिए बोल रहा हूँ कि देखो जेईई मेंस देने का कारण ये है, जैसे यूपीएससी के कुछ लोग हैं जो काफी पॉपुलर हो चुके हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को बढ़ावा देने के लिए और अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट को अच्छा बनाने के लिए। वो हर एक इंटरव्यू में ये बोल देते जाके हमें इस प्रिपरेशन के दौर से गुजरना ही चाहिए, अच्छा एक काबिल क्या बनने के लिए, सिटीजन बनने के लिए। भैया देखो इस बात में काफी टिप्पणी वाला पॉइंट है, चाहो तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, पर मैं एक बात बोलूंगा, आपके खुद के बच्चे क्या वो प्रिपरेशन कर रहे हैं? आपके खुद के बच्चे क्या ये स्टेप ले रहे हैं जो आप एक छोटे से पॉडकास्ट समझ के दे देते हो? और काफी बच्चों का भविष्य मुखर्जी नगर जाके देखो, समझ में आएगा। अब बारी आती है कि अब किसी बच्चे ने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया जाके इस प्रोसेस में, पर मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप देखो यार, जेईई मेंस दो ना दो वो आपकी चॉइस है, पर आप क्लास 12th में हो और क्लास 12th में आपने पीसीएम ऑप्ट किया है। देखो मैंने एक चीज भूल गया, पीसीवी
के लिए NEET, ये तो बहुत मेन हो गया ना, काफी फ्रॉड चल रहा है यार इस पे। ठीक है, तो ये तुम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या दिक्कत है एग्जाम का फॉर्म भरने में? यार तुम यार मानते हैं तुम, यार देखो सीधी बात है, कितने भी गरीब हो कितने भी चिलो, 5 रुपए या 10 रुपए, अब तो 15 का हो गया, 15 का समोसा तो खाते ही हो गया यार, मत खाना। 600 रुपए इकट्ठे कर लो, 700 रुपए इकट्ठे कर लो, फॉर्म भर देना यार, 1 साल का फॉर्म भर दे यार। उस फॉर्म को भरने के बाद ना यार, मैं मतलब कैसा लग रहा हूँ यार, मतलब भर दे यार, कैसा बोल रहा हूँ, आप उस फॉर्म को भर देना। उस फॉर्म को भरने के बाद ना उसकी प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो, थोड़ी प्रिपरेशन और कर लेना, वेब सीरीज देखने के जगह पे टेस्ट सीरीज लगा लेना। वेब सीरीज तो बहुत चल रही होती है लाइफ में, टेस्ट सीरीज की हेल्प से आप जाके आप कर सकते हो। और करने के बाद मैं बोलूंगा थोड़ी देर बाद कि स्किल 0 to 1 पे आइए और टेस्ट सीरीज का लिंक आ रहा होगा, उसे क्लिक कर सकते हैं, बहुत बेस्ट है। आपको 50,000 रुपए देने हैं, 10,000 रुपए देने, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टेस्ट सीरीज दे दो, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। जिस चैनल मैं तो प्रमोट भी कर देता हूँ फ्री का, जैसे फिजिक्स वाला हो गया, अपनी कक्षा हो गया, और क्या और भी जितने फिट जी हैं, जितने भी XYG ग्रुप है, मुझे नहीं मतलब है किसी से, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ। और फिर आपको जो अच्छा लगे उसे कमेंट कर सकते हो, मैं उसे भी पिन कर दूंगा, पर आप वहां जाके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। काफी अब बहुत एक सिंपल बताऊँ ना, टेलीग्राम को एक्सप्लोर करो यार, सीरियस बोल रहा हूँ, फ्री बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है, तो वहां देख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कहीं जाने का। और काफी यूट्यूबर जो है फ्री पढ़ा रहे हैं, सही है, वो पॉलिश करे हुए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस तो लगाओ, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, ये तो देते हैं आपको, क्या इनफाइनाइट सक्सेस। तो यार इसके दौरान ना आपको एक एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, जरूरी ही करनी चाहिए। आपका बैकएंड इतना है तो फिर आपको ये करना ही है, तो यार क्यों फालतू में मरना है, ये कर लो यार, प्रैक्टिस दे दो। क्या पता तुक्के से क्वेश्चन मारा है, रैंक अच्छी आ गई और अच्छे एडमिशन मिल गया, तो फिर तो यार मजे ही आ गए ना यार। ठीक है, अब जो डायरेक्ट एडमिशन ले रहा है और जो इसके एक सर्कल का कंप्लीट कॉइल बना के जा रहा है, तो भाई तुम्हें भी पता है कि जब आप पढ़ रहे हो फिजिक्स, तो एक बीच में रेजिस्टेंस लगा होता है और एक डायरेक्ट जा रही है। भैया रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो आपके बीच में ना रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस दे रहा है, मतलब यार करंट, भैया आपको तो इसमें वेस्ट होगा, डायरेक्ट करंट जा रहा है, कोई सप्लाई करंट नहीं। यस एब्सोल्युटली राइट। आगे कोई दिक्कत आती है, लोड ज्यादा आ गया, तो ये भाई यहां से ब्रेक हो सकता है, आपको बचा लेगा। और यहां कहीं लोड आया, खत्म यार। भैया लॉजिक तो बहुत अच्छा लगा, पर यार कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है मैं मानता हूं कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं होता है, पर जो प्रिपरेशन करके जाता है ना, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, काफी पॉलिश हो जाते हैं, तो फिर वो जाके यहाँ पे एक मोटिवेशन उसे मिल जाता है। ठीक है, अब डैट ये तो बहुत बढ़िया होगा, जैसे कि आपने PCM लिया, बीटेक कर ली, या फिर BSc कर ली, BSc भी बहुत सही है, और BCA MC के कॉम्बिनेशन आपको बीटेक की बराबर मतलब पहुंचा देता है। ठीक है, अब इस पर टिप्पणी मत कर देना यार, क्या बोल दिया, ऐसा नहीं हो सकता भाई, मीम बनने आसान होता है, पर इसके बारे में रिसर्च करो, बंदे दोनों ही पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उसके बाद जब आप ये कर लेते हो, उसके बाद आपके पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे गेट दे दो, BSc करना है जैम दे दो, निमसेट दे दो। ये एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए, ये वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको पता ही नहीं यार कौन से एग्जाम देने हैं, एटलीस्ट तुम सोचोगे तो सही यार। तुम लगे पड़े हो, पड़ोसी के भैया ने बोल दिया भैया यार BSc कर लेना, MSc कर लेना, MTech कर लेना, BTech कर लेना, यार पड़ोसी वाले भैया भी तो पड़ोस में बैठे हैं, जो आपका स्टेटस है पड़ोसी में बैठे हैं भैया, आप 5 स्टार होटल में बैठे हो, या फिर अच्छे रेजिडेंस में रह रहे हो, या फिर अच्छी सिलिकॉन वैली में तो रह नहीं रहे हो यार, आप भी किराए पे हो, भैया भी किराए पे हैं, भैया भी बता रहे हैं ये कर लो, भैया भी करके आए, भैया भी फंसे बैठे, तुम भी फंसे बैठे हो, तो थोड़ा फंसना नहीं है यार। तो और भैया की सुनो मत, सुननी है ना, अच्छा भैया फिर आपकी सुने स्किल 0 to 1 की, यार मेरी मत सुनो, मेरे से गाइडेंस ले लो, मेंटरशिप ले लो, फ्री बांट रहा हूं, सीरियस बोल रहा हूं, जुड़ जाओ मेरे साथ, पार हो जाओगे भवसागर नहीं सक्सेस में। और रही बात तुम्हें चाहिए ना यार, तो फिर रिसर्च करो ना यार, यूट्यूब पे जाओ ना, ChatGPT पे जाओ ना, यूट्यूब पे जाके एक्स वीडियो देखने से अच्छा है कि किसी के बारे में सर्च करो यार, इंग्लिश कंटेंट को जानना कंज्यूम करो। अब इंग्लिश कंटेंट वो नहीं यार, वो नहीं, वहां नहीं जाना, नीचे आओ। अब इंग्लिश कंटेंट बोले तो आपको अच्छे से इंग्लिश की वीडियो देखो, जैसे कि वो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है, फर्दर टेक्नोलॉजी, काफी हिंदी चैनल है, उन्हें मैं डिमोटिवेट नहीं प्रमोट कर रहा हूँ, काफी यूट्यूब चैनल है, उनका नाम मैं नहीं ले सकता यार, मुझे पता नहीं कौन कौन से बढ़िया है, वो आप खुद बताओ कौन से बढ़िया है, मुझे भी मोटिवेशन दो ना आप। देखो एक साइड सिचुएशन नहीं, विन विन सिचुएशन रखते हैं, आप मोटिवेशन मुझे दो, मैं आपको मोटिवेशन वीडियो के माध्यम देता हूं, आप कमेंट के माध्यम दो। ठीक है, अब बारी आती है कि आपको पता होना चाहिए कि बीटेक के बाद कौन कौन से एग्जाम है, क्या क्या फील्ड है, BCA के बाद क्या है, BSc के बाद क्या है, BBA के बाद क्या है। और हाँ, फर्स्ट टू जो बच्चा 10th क्लास का देख रहा है, उसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप 10वीं क्लास में हो तो बच्चा यहां पे डिसाइड कर लो कि आगे करना क्या है। यहां पे आके डिसाइड करने का मतलब बेवकूफी है, यहां पे आके तुम डिसाइड करते हो कि BBA करना है, तो फिर क्या वैल्यू रहेगी तुम्हारी, कॉमर्स क्यों नहीं पढ़ी, तुम्हें कॉमर्स पढ़नी चाहिए थी, अच्छे से पढ़ते, इतनी मेहनत PCM में करी, इतनी मेहनत यहां पे करते तो BBA में जाके अच्छा पढ़ दोगे।
ठीक है। और बीबीए किससे, डायरेक्ट बीबीए मत जाओ, बीबीए से पहले एंट्रेंस एग्जाम दो, एंट्रेंस एग्जाम के बाद भले वो ये एडमिशन तुम्हें कॉलेज में तुम्हारा दोस्त पढ़ता हो उसने नहीं दिया हो, उससे रिग्रेट नहीं करना है, आपको उसी में पढ़ना है, पर एंट्रेंस के साथ पढ़ो। यहां पे जाने के बाद फिर यहां पे जाना है, फिर एंट्रेंस दो, मिले ना मिले वो तो आपके नसीब की बात है और आपके मेहनत की बात है। नसीब से पहले मेहनत बोलूंगा फिर नसीब आता है, उसमें उसकी बात है, मिल जाए ठीक है, ना मिला बढ़िया, फिर उसके बाद एडमिशन लो। एंट्रेंस देना कंपलसरी है, ना कि यूपीएससी का देना। तो एंट्रेंस देना कंपलसरी है, ये करना है तो भी एंट्रेंस, ये करना है एंट्रेंस, कुछ भी जाना है एंट्रेंस। भाई यार कोई गवर्नमेंट एग्जाम देते हो तो उसके लिए एंट्रेंस देना पड़ता है ना, काबिल है ना तो यहाँ काबिलियत बनने लगो ना, यहाँ से प्रैक्टिस कर लो, गवर्नमेंट चाहिए तो गवर्नमेंट मिल जाएगी। यूपीएससी को अभी भी कोई सपोर्ट नहीं है, ना कर रहा हूं, पर एंट्रेंस देना इसके लिए कंपलसरी है। और रही बात और ये आपको करना है। और 10th क्लास के बाद क्या करें, 12वीं के बाद क्या करें, क्या डिसीजन लेना है, कैसी वेब सीरीज के अंदर क्या हमें टाइम लगाना है या नहीं लगाना है, रियल लाइफ मतलब क्या हो गई है पता नहीं चल रही, तो रियल लाइफ की प्लेलिस्ट इधर नहीं इधर आ रही होगी, उससे जाके क्लिक करें। आप प्लेलिस्ट को हटा देते हैं। अरे दीदी आप ही बता दो, सब्सक्राइब कर लो ना यार, बोल नहीं ठीक कर लिया। अब बारी आती है किसकी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और वंस अगेन 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।